लगाया है क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कई दफा क्रिकेट के मुकाबले पे कुछ ना कहना ही हजार बातें कहने वाली बात बन जाती है। क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। कहता है 50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम टेरिटरी पे। जनरली हाई स्कोरिंग राउंड नहीं समझा जाता दुबई को। 144 के अराउंड इज द एवरेज that we are looking at. इंडिया ऐसी पोजीशन में है कि उनको टेंशन नहीं है, टॉस जीते टॉस हारे, उनकी टीम कंप्लीट है। यूएई ऐसा है, उनको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। की बात है कि ये यूएई की जो टीम है ना, इसने अभी पाकिस्तान को भी खेला और अफगानिस्तान को भी खेला। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये बड़े करीब आ रहे थे, और वो तो फिर बैटिंग की मुश्किल कंडीशंस थी, ये तो बैटिंग की आसान कंडीशंस। वो कुलदीप यादव आता है, वो एक ओवर में 3 विकेटें ले लेता है, फिर जसप्रीत बुमराह शुरू में यॉर्कर मार के ओपनिंग दे देता है, फिर उसके बाद शिवम दुबे कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर। बॉलर्स ने डोमिनेट किया, क्या जबरदस्त बॉलिंग की स्पिनर्स ने। अक्षर पटेल ने प्रोसीडिंग्स का आगाज किया स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद वरुण थे, कुलदीप थे और दुबे थे। एक एक विकेट बाकियों ने भी ली, बुमराह ने और अक्षर ने, लेकिन कुलदीप का एक्चुअली शो था। शिवम दुबे ज्वाइंड द पार्टी और वरुण वाज ने जिस तरह बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, जिस तरह हराया, भाई टीम इंडिया ने बता दिया कि हम तैयार हैं और हम 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ भी यही करने जा रहे हैं। भाई ये होता है बड़ी टीम और छोटी टीम में फर्क। इतना बड़ा फर्क नजर आया है। 5 ओवर्स भी नहीं हुए, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दी है कि यूएई को 5 ओवर्स भी पूरे नहीं किए और 5 ओवर से पहले ही हरा दिया। पावर प्ले तो दूर की बात, 4.3 ओवर्स में इंडिया ने यूएई को हरा दिया। ये है इंडिया, ये है वर्ल्ड चैंपियन टीम, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास टीम। कोई मुकाबला नहीं है भाई, कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, दुनिया में इस टाइम इस टीम का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने क्रश किया, इट वाज अ डेवास्टेटिंग डिफीट। इंडिया की रन्स के एतबार से तो ये 57 पे आउट किया, बॉलों के एतबार से ये सबसे बड़ी कामयाबी है T20 में। इससे पहले 81 बॉल्स रिमेनिंग थी, आज तो कमाल ही कर दिया, 93 बॉल्स रिमेनिंग पर ये मैच जीत ली। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 में आज भारत और यूएई की टीमें आमने सामने थी, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वो अच्छा भी साबित हुआ। दोस्तों पूरी यूएई की टीम में 57 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों यूएई से कुछ अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन वो भारत की बॉलिंग के आगे बेबस नजर आए। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, इसके अलावा शिवम दुबे ने भी 3 विकेट लिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या के साथ साथ जसप्रीत बुमराह की भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। दोस्तों आइए जानते हैं कि भारत की इस धमाकेदार और शानदार एशिया कप की शुरुआत के बाद पाकिस्तान मीडिया को डर लग रहा है कि कहीं आने वाले मुकाबले में भारत की यही गेंदबाजी पाकिस्तान को मसल कर न रख दे। दोस्तों आइए जानते हैं कि भारत की इस धमाकेदार जीत के बाद क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तानी मीडिया का। बता देता हूँ, ये आज एक तरीके का टेस्टमेंट है, जिनको शायद शक व शुबात हो रहे थे कि पिछले 7-8 महीने से इस टीम ने नहीं खेला है, क्या करेगी। लेकिन ये तो ऐसी आई है इस टूर्नामेंट के अंदर जैसी कोई भी और टीम नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेला था, वहां तो वो 130, 140, 170 भी बना रहे थे, कभी 31 रन से हार रहे थे, कभी 4 रन से हार रहे थे। यूएई को भी लग रहा था कि हम मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में जब रन बना सकते हैं, तो यहाँ तो आसान बैटिंग कंडीशंस थी। लेकिन यार इंडिया ने तो उड़ा के फेंक दिया, दे सिंपली ब्लू देम अवे। यूएई को तो अपने करीब से नहीं भटकना, चलना तो दूर की बात, भटकने नहीं दिया। मेरे हिसाब से अली भाई आप कह सकते हैं कि इंडिया ने सिर्फ क्रश नहीं किया, यूएई को क्रश करके स्नॉट भी कर गए हैं। राइट, दिस गेम लास्टेड व्हाट 17.4 ओवर्स, 20 ओवर भी नहीं लास्ट किया, 40 ओवरों का ओवरऑल मैच। कल हमारी बात हो रही थी कि यार ये जो आज का स्लॉग स्वीपर्स वाला शो है ना, ये हम पोस्ट गेम करते हैं, ट्रैफिक अच्छा मिल सकता है, और हम वैसे ही आपस में डिस्कस करते हैं 11 बजे तक करेंगे। यार इट्स नॉट इवन 9:30 PM इन पाकिस्तान, दैट्स हाउ क्विकली दिस एंडेड। एंड आई मीन इंडिया हैव एब्सोल्युटली annihilated the UAE by 9 wickets, chasing down the target in 4.3 overs। यार मतलब कि ये फिर वाकई स्टेटमेंट होती है कि एक इंडिया का लेवल है क्वालिटी का, और फिर बाकी दुनिया आती है, और रेस्ट ऑफ द टेस्ट प्लेइंग एशियन टीम्स आर स्टिल बिहाइंड इंडिया। देयर इज डे लाइट बिटवीन देम इन इंडिया, मगर जो एसोसिएट्स हैं उनके और इंडिया के दरमियान में तो गैलेक्सीज है। यार ये तो अभी वही कहते हैं ना कि आप इतने दिनों बाद एज अ टीम खेल रहे होते हैं। हमने अफगानिस्तान को भी देखा, और अफगानिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ने उनको हराया, लेकिन हम मुसलसल फिर भी तारीफ करें क्योंकि बनती होगी तारीफ। लेकिन
उनको भी हमने देखा था कि एक गेम लगा था, उनका भी टाइम पीरियड इतना ही था जितना इंडिया का टाइम पीरियड था। इंडिया ने जैन फेब में खेली थी, उन्होंने दिसंबर में खेली थी। यार 1-2 गेम लग जाते हैं आपको एडजस्ट करने में। और अभी तो मैं सरप्राइजिंग 11 के ऊपर भी आऊंगा, जहां आप अर्शदीप सिंह को ही निकाल के चले गए। कुलदीप और वरुण को आपने नॉट सो वेरी लेकिन क्या अचीव करना है इस मैच से, उसमें यूएई बुरी तरह से नाकाम हुई, क्योंकि सिर्फ 57 रन्स पर पूरी टीम आउट हो गई। इंडिया ने क्रश किया, इट वाज अ डेविस्टेटिंग डिफीट। इंडिया की रन्स के एतबार से तो ये 57 पे आउट किया, बॉलों के एतबार से ये सबसे बड़ी कामयाबी है T20 में। इससे पहले 81 बॉल्स रिमेनिंग थी, आज तो कमाल ही कर दिया, 93 बॉल्स रिमेनिंग पर ये मैच जीत लिया है। बासित भाई, जो आप हमेशा वर्ड यूज करते हैं, एपेटाइजर फॉर इंडिया। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं ये मैच की परफॉर्मेंस के बाद नहीं कह रहा, इंडिया ने प्रूव किया। देखें आप, ये देखो, दुनिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है। अभी शारजा में जो मैचेस हुए, या अफगानिस्तान ने जो कल टॉस जीत के बैटिंग करी, इंडिया ने बिल्कुल अपोजिट करा। उन्हें ज़रूरत नहीं थी अपनी बैटिंग को प्रैक्टिस कराने की, उन्होंने बॉलर्स को डाल दिया। घास वाली पिच पे एक फास्ट बॉलर खेल रहा था, बुमराह, दुबे और ऑलराउंडर पांड्या। सही है। इस आउट सबसे ज्यादा किसने करे, जो बहुत सालों से इंतजार कर रहा था टेस्ट मैच का, उसने अपना सारा गुस्सा T20 में निकाल दिया। एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए कुलदीप ने। लेकिन यार वो क्या बॉलर है, मतलब क्या मजा आता है उसको देख के। देखो इस मैच से पता क्या क्या फायदा होगा इंडिया को और क्या नुकसान होगा दूसरी टीमों को। अब वो यही सोचेंगे कुलदीप के बारे में, बुमराह के बारे में, डुबे के बारे में, अक्षर के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रीलंका से या पाकिस्तान से कोई मैच होगा इंडिया का राउंड का, तो वो 2 पेसर से जाएंगे, एक पेसर से नहीं जाएंगे। उसमें चाहे अर्शदीप आ जाए या दूसरा हर्षित राणा, एक फास्ट बॉलर से नहीं। मेरे हिसाब से अर्शदीप आएगा, मुझे लगता है। जो भी है, मतलब वो मतलब अर्शदीप तो T20 का बहुत ही यूजफुल बॉलर है। डुबे ने पिछले IPL में 2 ओवर करे थे नजीब, कितने 2 ओवर, उससे ज्यादा आज ओवर करें। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है गौतम, और एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ, आप देखो। सही बात है भाई। कामरान, सबसे पहले तो यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कुलदीप की। 2.1 ओवर्स में 4 विकेटें, सिर्फ 7 रन देके, व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जैसे दुबे की बात की, तो दुबे की 3 विकेटें 4 रन देके, वो भी बड़ी शानदार रही। कैसा देखते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात है, इसमें बचा ही क्या है जो बैटिंग की बात करें। लेकिन अजीब, हमने अपनी ट्रांसमिशन में बात की थी, कोई मैच नहीं है, और इस मैच से यूएई ने सीखना है कि इनकी अप्रोच क्या होती है, गेम अवेयरनेस क्या है, क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं इस फॉर्मेट के। गिल भी आ गया जो हर फॉर्मेट का ग्रेट प्लेयर है, तो ये सीख के जाएं इस क्रिकेट से, इन टीमों से। जहां तक बासित भाई ने बात की है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बॉलर उन्होंने शॉट बिल्कुल खिलाया, मैं भी बड़ा कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर। बॉलर्स ने डोमिनेट किया, क्या जबरदस्त बॉलिंग की स्पिनर्स ने। अक्षर पटेल ने प्रोसीडिंग्स का आगाज किया स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद वरुण थे, कुलदीप थे और दुबे थे। एक एक विकेट बाकियों ने भी ली, बुमराह ने और अक्षर ने, लेकिन कुलदीप का एक्चुअली शो था। शिवम दुबे ज्वाइंड द पार्टी और वरुण वाज एग्जैक्टली सेम थ्रेट जैसा वो चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले कुछ अरसे में एक वाइट बॉल में एक बड़ा जबरदस्त जाइंट किस्म का स्पिनर बन के सामने आया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसने अच्छा किया, मिस मैच। और फिर चेज में जो अभिषेक शर्मा जो करता होता है उसने वही किया, और गिल ने भी कुछ काम नहीं किया। शॉर्ट से कैमियो उसने भी खेला। कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेटिंग किस्म की परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग किस्म की जीत। और आई गेस यूएई के लिए जो उसको कॉन्फिडेंस मिला था ट्रायल सीरीज में हमारे अगेंस्ट खेल के, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के, मोहसिन भाई ये सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिरा है। और यूएई को भी पता समझ आ गई है कि भाईजान बड़ी टीमें जो हैं, जो अच्छी टीम्स ऐसे कहने चलें, वो आपको कोई मार्जिन मूर्जन मौका शोका नहीं देती। वहां पे आपका मैच नहीं फंसता, वहां पे इसी तरह वन साइडेड ट्रैफिक चलती है। ये आप जो है वो जब इस तरह की अच्छी टीम्स के साथ खेलेंगे तो आपके पास 1% भी गुंजाइश नहीं है। कंप्लीट डोमिनेशन, शायद T20 क्रिकेट की सबसे
कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी किसी बड़े टूर्नामेंट में ये। ने जिस तरह बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरह हराया, भाई टीम इंडिया ने बता दिया कि हम तैयार हैं और हम 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ भी यही करने जा रहे हैं। भाई ये होता है बड़ी टीम और छोटी टीम में फर्क। इतना बड़ा फर्क नजर आया है। 5 आवर्स भी नहीं हुए, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दी है कि यूएई को 5 ओवर्स भी पूरे नहीं किए और 5 ओवर से पहले ही हरा दिया। पावर प्ले तो दूर की बात, 4.3 आवर्स में इंडिया ने यूएई को हरा दिया। ये है इंडिया, ये है वर्ल्ड चैंपियन टीम, इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास टीम। कोई मुकाबला नहीं है भाई, कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, दुनिया में इस टाइम इस टीम का कोई मुकाबला नहीं है। जो इस टीम ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, जो इनके पास टैलेंट है और जिस तरह की क्लास है, यार मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि यूएई थी, पाकिस्तान भी यूएई के साथ खेला था, अफगानिस्तान भी खेला था, 170 स्कोर 160 स्कोर यूएई बना रहा है और इंडिया के खिलाफ इस टाइम यूएई आया तो 60 स्कोर से बना सका, सिर्फ 60 स्कोर। और इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 4.3 आवर्स में, ज्यादा आवर्स नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ 4.3 आवर्स में टारगेट चेस कर दिया और दुनिया को यह मैसेज दे दिया टीम इंडिया ने कि भाई हम चैंपियन टीम थे, हम चैंपियन टीम हैं। तो ये टीम इंडिया की क्लास है, आप मानो ना मानो। जो उन्होंने आईपीएल से टैलेंट लिया है, जिस तरह आज अभी आपने अभिषेक शर्मा की झलक देख ली है, बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने अभी झलक दिखाई है ना, ये तो असल अभिषेक शर्मा 14 सितंबर के इंतजार में है। मुझे तो भाई डर है, मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, ये जो इंडिया की टीम है ये पहले से ज्यादा डेंजरस टीम है। जो पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ना, जो अब टैलेंट इंडिया के पास आया है, जो अब टैलेंट इंडिया के पास है, वो ज्यादा खतरनाक है। और ये आईपीएल से पॉलिश है, ये आईपीएल से पूरी तरह तैयार है। और जिस तरह आज सबसे पहले जिस टाइम मैच स्टार्ट हुआ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने जो आज वर्ल्ड क्लास यॉर्कर की है, जो बुमराह ने यॉर्कर किया ना, वहीं से इंडिया को मोमेंटम मिला और उस